नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ दूसरा लक्ष्मी, जो कि 10वीं कक्षा का लोक भर्ती किताब से है। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने इसे लिखा है। इन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्र में मुक्त लेखन किया है। इनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है, इसलिए इनकी कहानियाँ पढ़ने में बड़ा ही आनंद आता है, मनोरंजन होता है। उनकी कहानियाँ बहुत रोचक होती है। इस पाठ में क्या है, तो इस पाठ में लेखक कहते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना चाहिए, उसे पूरी तरह से निभानी चाहिए। अगर हमने कोई जिम्मेदारी ली है तो उसे अंत तक हमें निभाना चाहिए। और खासकर हमें पालतू जानवरों के प्रति दया का भाव अपने हृदय में रखना चाहिए। जब भी वो अनुपयोगी हो जाते हैं तो उनकी देखभाल हमें छोड़नी नहीं है, तो उनके आखिर तक उनकी देखभाल हमें करनी है। यह संदेश उन्होंने देना चाहा है कि हमें पालतू जानवरों के साथ भी मानवता का व्यवहार करना चाहिए। अब लक्ष्मी इस पाठ की ओर आते हैं। कहानी बहुत ही सुंदर है। लक्ष्मी एक गाय का नाम है, जो करामत अली, उनकी बीवी रमजानी और बेटा रहमान इनके पास है। अब उनका लड़का जो है रहमान, एक दिन क्या हुआ, लड़के ने तैश में यानी बहुत जोश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर बहुत सारे डंडे बरसा दिए। बहुत मारा, बहुत पीटा लक्ष्मी को, इतना कि वो जख्मी हो गई। अब करामत अली इन दिनों 4-5 दिनों से अस्वस्थ थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन उन्होंने जब सुना कि रहमान ने लक्ष्मी को मारा है, तब उनसे रहा नहीं गया। जब रहमान ने लक्ष्मी को मारा, तब लक्ष्मी बहुत उछली कूदी, बहुत भयभीत हुई, खूंटा तोड़ने का प्रयास करने लगी, भागने का प्रयास करने लगी। और ऐसी जो मूक प्राणी है, मूक जानवर है, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते थे, उसे बहुत दर्द होता था। जब ये बात करामत अली को पता चली, तब करामत अली उनकी बीमार अवस्था में भी अपनी जगह से उठे, चारपाई से उठे और धीरे धीरे लक्ष्मी की तरफ वो बथान में चले गए। बथान यानी जहाँ जानवरों को बांधा जाता है, वहाँ वो चले गए। उन्होंने देखा, लक्ष्मी को पुचकारा, प्यार से उसके पीठ पर से हाथ फेरा। तब लक्ष्मी के शरीर से एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी वहाँ रमजानी आ गई और उसने कहा, लो ये रोगन ले लो। रोगन यानी मरहम, रोगन ले लो, बेचारी को आराम आएगा। करामत अली को बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर रहमान को मैं भी इस तरह से डंडे मारूं और उसके हाथ पैर तोड़ दूं तो कैसा लगेगा। रमजानी बोली, आज फिर से इसने दूध नहीं दिया, तो दूध नहीं दिया तो उसके लिए मारना चाहिए क्या। करामत अली बड़ा ही बेबस था। रमजानी ने कहा कि रहमान को भी उसके मारने का अफसोस है। करामत अली लक्ष्मी के पेट पर से हाथ फिराता हुआ उससे बोल रहा था। उसने कहा कि लक्ष्मी, पिछले ही साल डॉक्टर ने कह दिया था कि तू 1 साल की मेहमान है, क्योंकि लक्ष्मी बूढ़ी हो गई थी। आखिर ये लक्ष्मी करामत अली के पास आई कहाँ से? तो ये लक्ष्मी उनके दोस्त ज्ञान सिंह जी जो है, उनकी निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों पक्के दोस्त थे और पड़ोसी भी थे। वो एक ही जगह कारखाने में काम कर रहे थे। दोनों ही साथ साथ कंपनी में जाया करते थे। अब हुआ ये कि ज्ञान सिंह जी, उनका अवकाश होने वाला था, यानी उनकी नौकरी पूरी होने वाली थी। ज्ञान सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्हें मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी उपयुक्त जानवर। उनके घर के सामने हमेशा गाय, भैंस, कोई ना कोई जानवर बंधा रहता ही था। उन्होंने ये जर्सी गाय जब खरीदी थी तो थोड़ी सी अधेड़ उम्र की ही थी। अधेड़ उम्र यानी आधी उम्र, बड़ी थी, प्रौढ़ अवस्था में थी। तो ये गाय जो खरीदी थी, तब वो बहुत सारा दूध देती थी। अब ज्ञान सिंह जी जितना अपने को चाहिए, अपने घर को चाहिए, उतना दूध रखकर बाकी गली में बेच दिया करते थे, जिससे लक्ष्मी के खाने का खर्चा भी निकल जाता था। उनका कोई दूध का व्यवसाय नहीं था, लेकिन लक्ष्मी के चारे के लिए वो बाकी बचा दूध लोगों में बेच दिया करते थे।
अब परिस्थिति ऐसी हुई कि उनके कंपनी का उनका काम खत्म होने वाला था, उन्हें अवकाश प्राप्त होने वाला था। अवकाश प्राप्त होने के बाद उन्हें कंपनी का जो मकान है दिया हुआ वो भी छोड़ना अनिवार्य था। अब ये मकान छोड़ने के वक्त वो जब दूसरे गांव जाने वाले थे वो लक्ष्मी को ले जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने करामत अली से पूछ लिया कि भाई क्या तुम लक्ष्मी को अपने पास रखोगे, उसकी देखभाल करोगे। करामत अली ने कहा नेकी और पूछ पूछ, यानी नेक काम है उसे पूछना कैसा भाई। तब जो है ज्ञान सिंह ने करामत अली को लक्ष्मी को सौंप दिया और तब से जाकर 1 साल से करामत अली लक्ष्मी की सेवा कर रहा था। लक्ष्मी उसके पास थी। पिछले 1 साल में सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी करामत अली ने। अभी भी उसके पीठ पर रोगन लगाते हुए उन्हें इत्मीनान नहीं हो रहा था। लक्ष्मी भी उनकी ओर देख रही थी, जिज्ञासापूर्ण देख रही थी, मानो वो कह रही थी अगर मुझे नहीं रखना है तो आज़ाद कर दो, मुझे छोड़ दो, कहीं और चली जाऊंगी। करामत अली को ड्यूटी पर जाने का वक्त हो रहा था, वो तैयारी कर रहे थे। इतने में रमजा ने उन्हें बोली क्या ये दूध नहीं देगी तो इसे ऐसे ही पालेंगे, ऐसे ही मुफ्त में खिलाएंगे पिलाएंगे। करामत अली बोला कि रखना तो पड़ेगा ना, खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ना। रमजा ने बोली कि महीने के 300-350 रुपये होते हैं, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे चारे के लिए, कहाँ से खर्चा इसका उठाएंगे। करामत अली सोच में पड़ गए। कारखाने में जाते वक्त रास्ते से वे यही सोच रहे थे कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि जब लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो उसे ऐसे ही खिलाना पिलाना पड़ेगा। वो अपने ही सोच विचार में चले जा रहे थे। रास्ते में नईम की भेंट उनसे हुई और ये नईम की भेंट होने के बाद उसने देखा कि करामत अली कुछ परेशान है, तो उन्होंने सलाह दी कि भाई गाय को बेच दो। अब गाय को बेचने के बाद क्या होगा ये उन्हें अच्छी तरह से मालूम था। वो ऐसे ही आगे चले गए और रात भर उन्होंने ड्यूटी की। ड्यूटी करने के बाद जो है घर आकर पूछा कि लक्ष्मी को चारा दिया है या नहीं, लेकिन उन्हें पता था और तब उन्होंने खुद उसके लिए खली दर्रा ये मिलाकर जो है सानी तैयार करना शुरू की। सानी यानी पशु का जो खाद्य होता है उस जिसमें खली यानी तेल निकालने के बाद जो नीचे बचा कुचा रहता है, उसके बाद दर्रा यानी अनाज के कुछ टुकड़े वो भूस के जो चारा होता है उसमें मिलाकर दिया जाता है, उसे सानी कहते हैं। तो वो सानी बनाकर उन्होंने लक्ष्मी के सामने रख दी और रमजानी से कहा 15 दिन जो है बीत गए। फिर उन्होंने रमजानी से कहा कि लक्ष्मी का चारा खत्म हुआ है, पैसे चाहिए। तो रमजानी ने कहा कि पैसे मैं कहाँ से दूँ, घर में खाने के लिए ही पैसे नहीं हैं। फिर उसने कहा कि घर के राशन के लिए कुछ पैसे रखे थे वो तुम ले लो और उसका चारा लेकर आओ। अब दिन पर दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन रमजानी ने कहा कि इसे बाहर छोड़ क्यों नहीं आते, देखते हैं कहीं वो हरियाली होगी तो वहाँ खाकर जो है घर लौट आएगी। वो भी तय किया करामत अली ने। सुबह वो लक्ष्मी को लेकर गांव के बाहर जहाँ झाड़ झंकर यानी पेड़ पौधे होते हैं, दूब यानी हरियाली होती है, वहाँ उन्होंने लक्ष्मी को छोड़ा कि ये चारा चलेगी और फिर इसे घर शाम को लेके जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि 1.5-2 घंटे में ही घर के सामने जो लक्ष्मी हाजिर। एक आगंतुक यानी अपरिचित व्यक्ति जो है आवाज़ लगा रहा था और कह रहा था कि भाई ये गाय किसकी है, गाय आपकी है क्या, ये उसने पूछा। तो इन्होंने कहा हाँ हमारी है। तो उसने कहा इसने हमारे गाय का सारा चारा खा लिया है और ये जो है चारा खाने के बाद जो है वो कहते हैं अगर नई गाय पालनी है तो काजे हाउस छोड़ाओ। काजे हाउस यानी जहाँ जानवरों को रखा जाता है, सरकारी व्यवस्था होती है, वहाँ जानवरों को रखा जाता है। ये सलाह देकर वो आगंतुक चला जाता है। दोपहर जब ड्यूटी पर से करामत अली वापस आया तब जो है नाश्ता देते हुए रमजानी करामत अली से बोली कि भाई इस गाय को बेच क्यों नहीं देते। करामत अली ने कहा इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा। तो उसने कहा रहमान ने कहा था कि कुछ लोग इसे खरीदने के लिए आ रहे हैं। वो वहाँ से उठा और जो सूखा चारा पड़ा था वो लक्ष्मी को दिया। वो जो है
उस चारे को उसने सूंघा और निराशपूर्ण दृष्टि से करामत अली को मानो पूछ रही थी कि भाई आज मेरे लिए खली दर्रा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूखा चारा है मेरे लिए। करामत अली जो है परेशान था। दूसरे दिन सुबह सुबह रहमान कुछ लोगों को लेके आया और उसने कहा कि भाई ये लक्ष्मी को खरीदने के लिए आए हैं। उनमें बातचीत होने पर वो जो बोले कि इस लक्ष्मी का क्या करेंगे। करामत अली ने पूछा कि इसे ले जाकर, ये तो दूध कुछ नहीं देती, इसे ले जाकर आप लोग क्या करेंगे? तो कहते हैं किसी और को बेच देंगे। तब करामत अली ने उन्हें एकदम कोरा जवाब दे दिया कि नहीं, मुझे इसे बेचना नहीं है। अब वो लोग जो है चले गए। रमजानी ने कहा कि इस तरह से कहीं दुत्कारा जाता है लोगों को, या इस तरह से कैसे भगा दिया? तो उसने कहा कि भाई तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उसे खरीद कर वो टुकड़े टुकड़े करके बेच देंगे। मैं ज्ञान सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा उसे, मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये सब बातें देखकर, ये सब बातों का अनुभव करके बिना खाए पिए ही रात करामत अली सो गया। सवेरे सवेरे बहुत देर तक वो सोता रहा, पड़ा रहा और फिर उठकर कुछ उसने सोचा और लक्ष्मी को खूंटे से छोड़कर उसे लेकर वो चला। रमजानी कहने लगी कि भाई इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो कहता है इसकी किस्मत इसे जहाँ ले जाएगी, जहाँ ले जाने वाली है वहाँ उसे ले जा रहा हो। लक्ष्मी मानो शांति से उसके पीछे पीछे जा रही थी। करामत अली वो कह रहा है कि लक्ष्मी जल्दी जल्दी चल, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गौशाला है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा। घर से ज़्यादा, मेरे घर से वहाँ तुम ज़्यादा मज़े में रहोगी और वहाँ के लोग तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मैं वहाँ नहीं आऊँगा, कभी कभी तुम्हें मिलने के लिए मैं ज़रूर वहाँ आऊँगा। मैं रहूँगा नहीं वहाँ, लेकिन आऊँगा ज़रूर। तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं पता नहीं। ये कहते कहते उसका गला भराया और उसने कहा लक्ष्मी जल्दी जल्दी पैर उठा। और ऐसा कहते कहते उसके खुद के पैर बहुत बोझिल हो गए, उसे चलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतने साल भर तक उसने बहुत जी जान से, बहुत प्यार से लक्ष्मी को पाला था, उसकी देखभाल की थी। अब हम देख रहे हैं लक्ष्मी इस पाठ का स्वाध्याय। पहले ये बात ध्यान में रखिए कि ये पाठ की कहानी मैंने बताई है, पूरा पाठ पढ़कर मैंने नहीं बताया है। ये पूरी कहानी जो है संवादात्मक है और वो आपको पढ़नी है और वो कहानी पढ़कर आपको देखना है कि कौन सी संवाद कहाँ और कैसे है। अब हम देख रहे हैं इसका जो स्वाध्याय है वो। अब यहाँ परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ हमें करनी है और सबसे पहला परिच्छेद दिया है ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का जो शौक था, वहाँ से दिया है और कहा तक अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, यहाँ तक वो परिच्छेद दिया है और उस पर आधारित संजाल आपको दिया है। अब ये संजाल कौन सा है? तो परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी, और उसके लिए आपको ये चारों खाने भरने हैं, यानी ज्ञान सिंह जी के संबंध में 4 जानकारियाँ आपको यहाँ लिखनी है। पहली जानकारी हम कौन सी लिख सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ज्ञान सिंह को कौन सा शौक था? मवेशी पालने का शौक था, ये हुई पहली जानकारी। दूसरी क्या थी कि वो गाय का दूध बेचते नहीं थे, ये रही दूसरी जानकारी। उनका अवकाश प्राप्त करने में 15 दिन बाकी थे, ये तीसरी जानकारी थी। और क्या था कि वो कंपनी के मकान में रहते थे, ये भी एक और जानकारी ही है। तो इस तरह से आपको 4 उनकी जानकारियाँ वहाँ लिखनी है। अब ज्ञान सिंह की समस्या लिखनी है, उत्तर लिखिए उसमें ज्ञान सिंह की समस्या है। अब कौन सी समस्या थी? वो लक्ष्मी को रख भी नहीं सकते थे और दूसरी समस्या लक्ष्मी को अपने साथ ले भी नहीं जा सकते थे। अब ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य क्या था? एक तो ये कोई उनका व्यवसाय नहीं था, धंधा नहीं था। क्या था? केवल चारा और दर्रा खरीदने के लिए कुछ पैसे जुटाना, इतना ही उद्देश्य था। अब चौखट में दी सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। चौखट में दी सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें आपको यहाँ बीच में सेवक शब्द दिया है
और इस सेवक शब्द के लिए यहाँ पर्यायवाची, यहाँ वचन परिवर्तन, विलोम और लिंग परिवर्तन, ऐसी 4 यहाँ जानकारियां देनी है। अब पर्यायवाची यानी क्या, आपको मैंने बताया है कि पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। सेवक का समानार्थी शब्द क्या होगा, दास, गुलाम। और सेवक का विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, मालिक या स्वामी। उसके बाद वचन परिवर्तन करेंगे तो सेवक का सेवक ही रहेगा, सेवकी वगैरह नहीं होगा, सिर्फ सेवक रहेगा। और लिंग परिवर्तन के बाद जो है सेवक का सेविका, इस तरह से हम लिखने वाले हैं। उसके बाद पाठ के पीछे हमें जो स्वाध्याय दिया है वो भी हमें छुड़ाना है। इस स्वाध्याय में मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। हमें याद करना है कि रहमान ने मारने के बाद उसके व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन आया था, कैसे वो उछलती कूदती थी, खूंटे से जो है वहाँ से छूटने का प्रयास कर रही थी, मारने को कैसे दौड़ रही थी, बहुत भयभीत थी। तो ये जो परिवर्तन उसके व्यवहार में आए हैं वो सब आपको यहाँ 4 परिवर्तन यहाँ लिखने हैं उसके व्यवहार में आए हुए। और याद रखिए आकृतियाँ आपको पेन से निकालनी है, पेंसिल से नहीं निकालनी है। पेपर में भी आपको सूचनाएं होती है कि आकृति आपको पेन से ही निकालनी है और जैसी आकृति है वैसी आकृति निकालकर उसमें ही जानकारी भरनी है। अगर आपने आकृति नहीं निकाली तो आपके मार्क्स कटते हैं, तो इसलिए आकृति आपको निकालनी ही निकालनी है। अब जो दूसरा है यहाँ उत्तर लिखिए, ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली कुछ बातें आपको लिखनी है, 4 बातें लिखनी है। उसमें हम पहली बात लिख सकते हैं कि उन्हें मवेशी पालने का शौक था। जिन्हें पशु प्रेम होगा उन्हें तो जानवरों का शौक होगा, तो ही तो वो मवेशी पालेंगे। उसके बाद दूसरी बात, वो दूध नहीं बेचते थे, दूध बेचने के लिए उन्होंने लक्ष्मी को नहीं पाला था। तीसरी बात, उन्होंने लक्ष्मी को नहीं बेचा था, ये भी है। और चौथी बात, वो अपने पालतू जानवरों को अच्छी तरह से चारा और दर्रा खिलाते थे। ये बातें उनकी पशु प्रेम दर्शाने वाली बात हो सकती है। लक्ष्मी की जानकारी लिखते वक्त आप क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखना है। नाम क्या है, लक्ष्मी। उम्र अधेड़ उम्र, नस्ल जर्सी गाय है और उसकी स्थिति क्या है, निरुपयोगी स्थिति है, कोई उपयोग उसका नहीं है और वो जो है दयनीय अवस्था उसकी है, ये हम स्थिति उसकी बता सकते हैं। अब कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया, क्यों दिया ये बताना है। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके के बाहर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया है उसका कारण आपको लिखना है। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया, क्यों भर्ती किया ये भी आपको लिखना है। हर एक का उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको बता दूंगी। अब हिंदी मराठी समुच्चारित शब्द के भिन्न अर्थ, कि हिंदी और मराठी एक जैसा उच्चार जहाँ होता है उसके अलग अलग अर्थ लिखना है। पीठ, खाना, चारा और कल, इन चारों शब्दों के मराठी एक अर्थ और हिंदी एक अर्थ आपको लिखना है और अपना स्वाध्याय आपको पूरा करना है। इस वीडियो के बाद इसका जो उत्तरार्ध है, यानी इस पाठ का जो रहा हुआ स्वाध्याय है जिसमें अपने विचार लिखना है आपको, उसके बाद इसमें अभिव्यक्ति लिखनी है और भाषा बिंदु, तो ये तीनों भाग जो है अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसमें हमें अभिव्यक्ति कैसे कैसे लिखनी है, उसके मुद्दे कैसे निकालने हैं, ये हम देखने वाले हैं। और उसमें हम अभिव्यक्ति के साथ साथ जो है स्वमत कैसे लिखेंगे, उसके बारे में कैसे सोचना है और किन मुद्दों के आधार पर हमें वो लिखना है, ये भी हमें देखना है। और भाषा बिंदु में वाक्य में विराम चिन्ह लगाते वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए, ये हम देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो यही हम रुकते हैं और आपको ये पाठ पूरी तरह से बार बार पढ़ना है ताकि आपको स्वाध्याय छुड़ाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।